Hello students, how are you? So after a long time we are meeting through this video lecture. Today I'm going to send you the last lesson of your textbook and the title of the lesson is If I Were You. It is your 11th lecture. First of all, get my instruction that आपको आपकी CW ले लेनी है. हार्ड वर्ड्स मैं जो भी बोलूं उसमें लिख लेने हैं. मैं जो कुछ भी इम्पोर्टेंट ग्रामर के बारे में बोलूं वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है. तो पहले सब काम छोड़ के अच्छे से हैंड्स फ्री लगा के ये वीडियो आपको देखनी है. आप आपकी नोटबुक ले आइए, CW ले आइए, पेन पेंसिल इरेजर जो कुछ भी आपको जिससे लिखना चाहे वो ले लीजिए और अच्छे से ये लेसन मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सुनिए. The title of the unit once again, If I Were You. Gerard, before we read, let's have some idea of it. Gerard lives alone in a lonely cottage. So the hero or the main character of this lesson is Gerard. He lives alone in a cottage. An intruder. चलो उसका मीनिंग लिख लीजिए. इंट्रूडर इट मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट परमिशन. कहीं भी कोई परमिशन बगैर एंटर होने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रूडर बोलते हैं. तो एक इंट्रूडर जिसे हम घुसनखोर भी बोलते हैं, जो ऐसे ही घर में आ जाते हैं, घुस जाते हैं. एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. तो गेरार्ड के कॉटेज में कौन आता है? एक इंट्रूडर आता है, एक घुसनखोर आता है, एक क्रिमिनल है. He intends to murder Gerard and take on his identity. To take on identity ये एक फ्रेज है, आप लिख लीजिए. इसका मतलब ये है कि what was the intention of the criminal? वो क्रिमिनल का इंटेंशन क्या था? इंट्रूडर का इंटेंशन क्या था? वो गेरार्ड को मार देना चाहता था और उसकी पहचान वो ले लेना चाहता था. क्यों? ये आगे आएगा. The following words and the phrases occur in the play. Do you know their meaning? ये मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF में. चलो ये पहले हम देख लेते हैं. सिन. सिन क्या है? Just 1 second, okay? आपने आपकी टेक्स्ट बुक खुली रखी होगी. तो सीन ये है कि अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. तो इंटीरियर कैसा है? जब ड्रामा है ना, ये एक 1 एक्ट प्ले है. तो इसमें सीन जब स्टेज पे जब कर्टेन्स राइज होता है, जब पर्दा खुलता है तो स्टेज पे कैसा इंटीरियर दिखता है? तो एक इंटीरियर कैसा है? जैसे कि एक स्मॉल कॉटेज का होता है. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट. आपने बहुत से नाटक यानी प्लेस देखे होंगे टीवी पे, तो उसमें भी आप देखते हैं कि छोटा सा कमरा होता है, बैक साइड में एंट्री होती है. और अनदर डोर टू लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर. एक एंट्री का डोर है और दूसरा भी एक डोर है, वो कोई प्रैक्टिकल डोर होगा. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू, एंड एक या दो चेयर, अ दीवान rather upstage on the right. On the table there is a telephone. When the curtain rises, अब पर्दा उठ रहा है, नाटक शुरू होने जा रहा है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is, अब गेरार्ड कैसा था? उसका इंट्रोडक्शन हमें मिलता है. तो he is standing by the table making a phone call. He is of a medium height and wearing a horn-rimmed glasses. वो बड़ी फ्रेम, वो thick frame, इसे क्या बोलते हैं? horn-rimmed glasses पहनते हैं. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. उसका वॉइस रफ नहीं है,
उसका वॉइस कैसा है? कल्चर्ड वॉइस है। गेरार्ड बोलता है, फोन पे बात कर रहा है, एक साइड फोन है और फोन के पास गेरार्ड खड़ा है और वो बात कर रहा है। तो गेरार्ड की वॉइस कैसी है? आपको शायद ट्रू और फॉल्स में ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाए कि हाउ इज द वॉइस ऑफ गेरार्ड। तो गेरार्ड की वॉइस कल्चर्ड है, एजुकेटेड है। कल्चर्ड यानी एजुकेटेड, पॉलिश्ड। कल्चर्ड का क्या मतलब होगा? एजुकेटेड, अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। गेरार्ड फोन में बता रहा है, वेल आई टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी देयर, बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट। टू काउंट ऑन इट मीन्स टू रिलाई ऑन, किसी के ऊपर आधार रखना। काउंट ऑन का मतलब लिख लेना, काउंट ऑन मतलब टू रिलाई ऑन, किसी के ऊपर आधार रखना। You mustn't count on that. In about 10 minutes time, right ho, goodbye. ऐसे cultured voice में, educated voice में he is talking. Then he puts down the phone and goes to the divan on the left. Divan is a like furniture. ये सोफा जैसा फर्नीचर आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? दीवान बोलते हैं। आप देख सकते हो, पिक्चर में भी है। तो वो दीवान के पास जाता है, लेफ्ट साइड में रखा है, वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग एंड ही स्टार्ट्स पैकिंग। सो व्हाट डज ही स्टार्ट? ही स्टार्ट्स पैकिंग। तो फिर उसने फोन के ऊपर बात कंप्लीट कर दी और वो दीवान के पास जा रहा है। While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from right silently. While he is thus engaged, जब जैसे ही वो एंगेज थे, कौन एंगेज था? गेरार्ड। किस चीज में एंगेज था? बिजी था अपनी पैकिंग करने में। तो अनदर मैन जो गेरार्ड जैसा ही दिख रहा था, सिमिलर था, सेम था, वो साइलेंटली अंदर एंटर होता है, रिवॉल्वर इन हैंड। उसके हाथ में क्या था? रिवॉल्वर। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ही इज फ्लैशीली ड्रेस्ड, इसकी ड्रेसिंग थोड़ी फ्लैशी थी। हमारे गेरार्ड की ड्रेसिंग थोड़ी कल्चर्ड थी, अच्छे वाली ड्रेसिंग थी, एजुकेटेड ड्रेसिंग थी। लेकिन जो आदमी गेरार्ड जैसा दिख रहा था और वो एंटर हुआ है, उसकी ड्रेसिंग थोड़ी सी फ्लफी थी, फ्लैशी थी। इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, उसने क्या पहना था? ओवरकोट पहना था, सॉफ्ट हैट पहनी थी। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वो तो साइलेंटली आना ही चाहता था, वो तो किसी उसको नोटिस कोई ना करे ऐसे ही एंटर होना चाहता था, लेकिन उसका पैर किसके साथ लग गया? टेबल के साथ एक्सीडेंटली लग गया। एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, कोई आवाज सुनी तो गेरार्ड जो बिजी था अपनी पैकिंग में, उसने क्विकली पीछे देखा। Why this is surprise मिस्टर, उसको नहीं पता था कि क्या नाम है, लेकिन वो कल्चर्ड आदमी था, एजुकेटेड आदमी था, इसलिए बोल रहे हैं तो ये तो सरप्राइज है, आपने नॉक भी नहीं किया, अंदर आ गए मिस्टर सो एंड सो। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आप मुझे देख के खुश हुए, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन आपकी ये खुशी है ना, आप मुझे देखकर जो खुश हुए, प्लीज हुए, ये आपकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। पुट दोस पाउज अप, आपकी जो खुशी है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाली है। पुट दोस पाउज अप, पाउज यानी आपका पंजा, हाथ, आप अपने हाथ ऊपर करो, जैसे ही करते हैं ना कि आप ऐसे अपने हाथ ऊपर करो। पुट दोस पाउज अप, अपने हाथ ऊपर करो। दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, ये आप मेलोड्रामेटिक बात कर रहे हो। मेलोड्रामेटिक इट मीन्स ओवर इमोशनल, सेंसेशनल बात कर रहे हो, ये ड्रामेटाइज, ये नाटक जैसा मुझे लग रहा है, ऐसा क्यों करता हो? मेलोड्रामेटिक इट मीन्स नाटक जैसा, जस्ट लाइक ड्रामा, सेंसेशनल ड्रामा, ऐसा करते हो। नॉट वेरी ओरिजिनल, आपकी बात मुझे ओरिजिनल नहीं लगती, आपको क्या कर रहे हो? ट्राइंग टू बी काम एंड ऐसी आवाज करते हैं, तो आप शांत हो जाइए। नॉनचैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, नॉनचैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। नॉनचैलेंट इट मीन्स केयरलेस, केयरलेस जिसके कोई केयर नहीं होती है, उसके लिए क्या बोलते हैं? नॉनचैलेंट। तो आप केयरलेस हो। थैंक्स लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आप स्मार्ट बनने की
कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी आप सब ये फिनिश हो जाएगा. I will make you crawl. I want to know a few things. See, मैं आपके पास से थोड़ी चीजें जानना चाहते हूँ. I want to know a few things from you. He says, I want to know a few things. मैं कुछ जानना चाहता हूँ. Anything you like. जो कुछ भी जानना चाहिए जानिए. I know all the answer. मुझे सब आंसर्स पता है. But before we begin, I should like to change my position. मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ, तो मैं थक गया हूँ, तो मेरी पोजीशन में चेंज करना चाहते हूँ. You may be comfortable, but I am not. आप तो ऐसे ही खड़े हो अच्छे से, लेकिन मैं अच्छे से नहीं खड़ा हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे ये चेंज करना है. Okay, sit down there and no funny business. आप सिर्फ वहां पे बैठ जाइए और कोई फनी बिजनेस नहीं करना है. Motions to a chair and sits himself on a divan by the bed. By the bed, by it means बाजू में, पास में. ये preposition है. हमने जब preposition किया था तब ये मैंने आपको सिखाया था. By it means पास में. तो ये क्या है? एक preposition है. वो कहाँ पे बैठा? दीवान के, अरे बैग के पास, दीवान के ऊपर. ऑन द दीवान. तो इसमें से कौन सा preposition है? ऑन. और by the bag, इसमें कौन सा preposition है? by. Now then we will have nice little talk about yourself. चलिए आपके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं. गेरार्ड बोलता है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. फाइनली मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला. एक ऐसा ऑडियंस जिसको मेरे पर सिंपैथी है. सिंपैथी इट मीन्स सहानुभूति. सिंपैथेटिक इट मीन्स सहानुभूति वाला. मुझे फाइनली एक ऐसा पर्सन मिला जो जिसको मेरे लिए सिंपैथी है, सहानुभूति है. I'll tell you the story of my life. मैं आपको मेरे लाइफ की स्टोरी बताऊंगा. How as a child I was stolen by gypsies. जब मैं छोटा बच्चा था तब I was stolen. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. I was stolen by the gypsies. जिप्सी लोगों ने मेरी चोरी कर ली थी. And why at the age of 32 I find myself in the lonely Essex cottage. और जब मेरी उम्र 32 हुई तब मैं एक लोनली एसेक्स कॉटेज में मैंने अपने आप को पाया. Keep it to yourself and just answer my question. ये सब आपकी स्टोरी मुझे नहीं सुननी है, आप अपने पास रखो. मेरी क्वेश्चंस के आंसर दो. You live here alone? Well, do you live alone? I'm sorry. I thought you were telling me, not asking me. मैंने सोचा आप मुझे बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. Inflection it means intonation. आपके वॉइस में टोनेशन नहीं है. A question of inflection. जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी पेन है, तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो गया. ये आपकी पेन है, इज दिस योर पेन, तो मुझे उसमें क्वेश्चन बोलना चाहिए. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, इज दिस योर पेन, तो ये क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आता है. टोनेशन इंटोनेशन नहीं है. तो वो कहता है योर वॉइस इज अनफेमिलियर. मुझे फेमिलियर नहीं लगता है. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. With emphasis. Emphasis it means कोई चीज के ऊपर वजन देकर. ऐसे ही कड़क टोन में किसी को हम जब पूछते हैं, Do you live here alone? क्या आप यहाँ पे अकेले रहते हो? And if I don't, और अगर मैं ना रहता हूँ तो आंसर You have got enough sense not to want to get hurt. आपके पास बुद्धि है, सेंस है, और आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहोगे. इसका मतलब अगर आप मुझे गलत आंसर दोगे तो आप अपने आप को हर्ट करोगे. इसका मतलब मैं आपको मारूंगा, ऐसा बोल रहे हो. I think good sense is shown more in ability to avoid pain than the mere desire to do so. What do you think, Mr. Never mind my name. मेरे नाम की बात छोड़ो. I like
yours better, Mr. Gerard. What is your Christian names? अच्छा, ये तो गेरार्ड नाम है आपका, वो तो जिप्सी का दिया हुआ नाम है, लेकिन आपका क्रिश्चियन नेम क्या है? विंसेंट चार्ल्स। मेरा नाम क्या है? विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन अ कार? क्या आप कार चलाते हो? डू यू रन अ कार? नो, दैट्स अ लाई। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल। आप झूठ बोल रहे हो। आप यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल। आप मुझे फूल मत समझो, मैं मूर्ख नहीं हूं। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। डिग्री हमने थोड़ी सी पढ़ी है ना, एज स्मार्ट एज यू, तो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। मैं आपके जैसे ही स्मार्ट हूं, शायद मैं तो स्मार्टर हूं। स्मार्टर इट मीन्स ज्यादा स्मार्ट। कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है आप कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, वाइज गाय। केयरफुल रहो तो अच्छा रहेगा। Are you American or is that merely a clever imitation? Gerard says. आप अमेरिकन हो कि फिर ओनली? merely it means only, clever imitation ही कर रहे हो। imitation का पता है ना आपको, नकल करना। Listen, this gun is no toy, इंट्रूडर ने बोला। ये गन है, कोई खिलौना नहीं है। I can hurt you without killing you and still get my answer. मैं आपको हर्ट कर सकता हूं विदाउट किलिंग यू, आपको मारे बिना, आपको किल किए बिना मैं आपके पास से आंसर्स ले सकता हूं। ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। ओह, आई वुड बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आपको असिस्ट करने में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। I do possess a car and it's the garage round the corner. That's better. मेरे पास कार है और वहां पे मेरा गराज है। That's better. Do people often come out here? आपके घर पे बहुत लोग आते हैं? Very rarely, गेरार्ड ने आंसर दिया। Rarely लोग मुझे आते हैं। Surprisingly few people take the trouble to visit me. बहुत ही कम लोग मुझे मिलने की तकलीफ करते हैं। Few people take the trouble to visit me. There is a baker and greengrocer, of course, and then there is milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. यहाँ पास में एक ग्रोसर है, ग्रीन ग्रोसर है, और वहां पे मिल्कमैन है, अच्छा आदमी है, लेकिन बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। कौन सी डिग्री आ गई? पॉजिटिव डिग्री आ गई। आपके जैसा इंटरेस्टिंग तो कोई नहीं है। I happen to know that you never see tradespeople. मुझे ऐसा लगता है, tradespeople यानी बिजनेसमैन, आप लिख लीजिए, tradespeople यानी बिजनेसमैन। मुझे ऐसा पता चला है कि आप कभी कोई बिजनेसमैन को नहीं मिलते। You never meet a businessman, ऐसा मुझे पता चलता है। tradespeople यानी बिजनेसमैन। आगे बढ़ते हैं। लिखते हो ना आप सब न्यू वर्ड्स, और जैसा भी मैं प्रेपोजिशन और सब कुछ मैं आपको जो बता रही हूँ आपको लिखना है। Gerard said, "You seem to have taken considerable amount of trouble." मेरे बारे में जानने के लिए आपने बहुत ही ट्रबल उठाई है। Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. आपने मेरे बारे में जानने की तो बहुत ही तकलीफ उठाई है। You know so much about me. Since का मतलब होता है यहाँ because. Since you know so much about me. कैसे पता चला कि ट्रबल उठाई है? क्योंकि आप मेरे बारे में तो बहुत जानते हो, लेकिन आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओगे? You have been so modest. I could tell you plenty. मेरे बारे में तो मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ। You think you are smarter, but I am the top of the class round here. आपको ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट हो, लेकिन मैं टॉप पर हूं। इसका मतलब आपसे ज्यादा स्मार्ट मैं हूं, ऐसा इंट्रूडर बोला है। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम। मेरे पास दिमाग है और मैं दिमाग का यूज भी करता हूं।
I use them. That's how I have got where I have. और इसीलिए मैं आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है और मैं इस दिमाग का यूज भी करता हूँ. And where precisely have you got? और आप किस पोजीशन पे आज हो, आप क्या हो, क्या करते हो. उसने इंट्रूडर ने ऐसा बोला कि आपके पास मेरे पास दिमाग है और मैं इस दिमाग का यूज करता हूँ इसलिए मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ. तो गेरार्ड बोलते हैं कि आप किस पोजीशन पे हो, आप कहाँ पे हो. इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. मेरे छोटे से कॉटेज के अंदर घुस जाने में कोई दिमाग की जरूरत नहीं है. When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be pleasant surprise. जब आपको ये पता चलेगा कि मैं आपके कॉटेज में क्यों घुसा हूँ, ये उसका रीजन आपको पता चलेगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे और ये अच्छे वाला सरप्राइज नहीं होगा. इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज. With your figuring so largely in it, that is understandable. हाँ भाई, आपके ये बड़ा वाला फिगर देख के मैं समझ सकता हूँ कि ये सरप्राइज अच्छा नहीं होगा. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you specialist? तो अब मुझे आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि embrace यानी avail yourself or to accept. आप ये लिख लेना है आपको. embrace इसका मतलब है avail yourself of or to accept એટલે स्वीकार कर लेना, accept. अच्छा, तो आप इट इज अंडरस्टेबल, आपको देख के ही मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप कौन सा क्राइम करते हो, पर्टिकुलरली आपने कौन सा क्राइम का बिजनेस एक्सेप्ट किया है. और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, और आप स्पेशलिस्ट हो. सॉरी, ये थोड़ा सा आगे चला गया. और आरंट यू स्पेशलिस्ट, ये सब लिख रहे हो ना जो मैं बता रही हूँ आपको. अब वो इंट्रोडर बोलता है, मैं माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. मैं तो ज्वेलरी की रॉबरी करता हूँ. योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस. आपकी कार है ना, वो मुझे हेल्प करेगी. इट इज सर्टेनली अ डैंडी बस. डैंडी का मतलब होता है एक्सेलेंट. डैंडी का क्या मतलब होता है? एक्सेलेंट. आपकी कार तो बहुत ही अच्छी है, एक्सेलेंट है. आपकी कार मुझे मदद करेगी. तो ये पार्ट 1 यहाँ पे मैं खत्म कर रही हूँ. बाद में अभी दूसरा पार्ट भी मैं आज ही भेज रही हूँ आपको, ताकि हम आगे कर सके. थैंक यू वेरी मच. आप अच्छे से लिखना, और जब भी ये लेसन में आप सुनने बैठो तब आप टेक्स्ट बुक को भी अपने सामने रखना. गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू सून.